नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि जब भी लोग काल सर्प दोष की पूजा करके आते हैं, वापस अपने घर लौटते हैं, तो उनके मन में कुछ सवाल होते हैं और उन सवालों में ये सवाल भी होता है कि 40 दिन तक किस चीज का परहेज करना है, किन चीजों से दूर रहना है। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से जो मेरे वीडियोज पर आजकल कमेंट्स आ रहे हैं, उन कमेंट के आधार पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि काल सर्प दोष होता है, कुछ लोग कहते हैं काल सर्प दोष नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा विषय है चर्चा करने के लिए कि क्या काल सर्प दोष होता है या नहीं होता है। इसके बारे में अधिकांश लोग 50 तरह की बातें बताते हैं। वो लोग कहते हैं कि भाई देखो, अभी से अगर 50 साल पहले की बात करें, 40 साल पहले की बात करें, तो इस तरह का कोई दोष होता ही नहीं था। ये तो पंडितों ने आजकल ऐसे ही बना दिया है। आप खुद देखिए, ये हम केवल लोगों की केवल बातें हैं। ये केवल बातें हैं जिन्हें लोग अपने दिमाग में एकदम उठा उठा के और अपने आप से ही सवाल करते हैं। आप जब भी नासिक जाएंगे और नासिक जाने के बाद आप वहां पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें कोई 10-20 या 50 साल पुरानी नहीं है। जो त्र्यंबकेश्वर बाबा के जो ज्योतिर्लिंग है, उनकी उत्पत्ति इस तरह के काल सर्प दोष जैसे दोषों को का निवारण करने के लिए हुई है। अब लोग कहते हैं कि भाई किसी शास्त्र में, किसी वेद में इनका जिक्र ही नहीं है कि ये कौन सा दोष होता है। अब हम आगे ज्यादा दूर तक नहीं जाते हैं, हम थोड़ा सा अपने पास ही रहते हैं और मैं आपको इस बात को एक एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं। मैं किसी पंडित जी के पास गया, पंडित जी से मैंने पूछा कि पंडित जी, मेरी कुंडली देखो। कुंडली देखकर उन्हें बताया कि भाई तेरे ऊपर तो काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष है, ठीक है, मैंने मान लिया। मैं दूसरे पंडित जी के पास गया, उन्होंने कहा काल सर्प दोष नहीं है। अब हम किसकी बात मानेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम किसकी बात मानेंगे, काल सर्प दोष है या नहीं है। अगर हम नहीं मानते हैं, फिर भी हमारे दिमाग में एक संशय होता है कि शायद हो सकता है वो पंडित जी सही बात बोल रहे थे। और अगर हम मान लेते हैं, फिर भी हमारे दिमाग में संशय रहता है कि भाई वो पंडित जी पता नहीं सही बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे। और अगर पूजा करवाने के बाद अगर कुछ उचित हमारे साथ नहीं हुआ, तो हमें धीरे धीरे करके लगने लगता है कि भाई काल सर्प दोष तो होता ही नहीं है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा विषय है। अब मैं आपको एक और उदाहरण दे रहा हूं। उदाहरण देखिए आप कि क्या होता है। जैसे कि काफी लोग गंगा जी नहाने जाते हैं, गंगा जी नहाने जाते हैं और बस इसी उद्देश्य से जाते हैं कि चलो हमारे पाप कट जाएंगे और हमें हमारे हमने जो भी अभी हमारे कर्म सुधर जाएंगे, हमारा परिवार पवित्र हो जाएगा। तो ऐसी बातें हम अपने दिमाग में अक्सर सोचते हैं। अब क्या होता है कि ऐसे लोग सभी लोग, जैसे कि अगर कुंभ लग रहा है या अर्ध कुंभ लग रहा है या फिर जैसे मकर संक्रांति पर और गंगा जी नहाने जाते हैं, तो दोस्तों क्या होता है, अब कुछ लोग, जैसे कुछ लोगों से वहां पे पूछा जाए कि हाँ भाई गंगा जी के दर्शन कराए, नहाया है? हाँ जी नहाया है। वो यही बात कहेंगे कि हाँ जी हम नहाया है और बड़े अच्छे दर्शन हुए, चलो हमारे तो पाप कट गए। लेकिन उसमें से 2-3% लोग ऐसे होते हैं, वो क्या कहते हैं, नहा तो आए लेकिन वहां पर किसी के दर्शन नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा भीड़ थी। कुछ लोग क्या कहते हैं, नहा तो आए, इस वाले घाट पर तो जगह नहीं मिली थी, लेकिन उस घाट से तो हमने नहा लिए, अब पता नहीं गंगा माता हमें शुद्ध करेंगी या नहीं करेंगी। कुछ लोग कहते हैं, अरे यार एक बार गंगा जी नहाने से हम पवित्र थोड़ी हो जाएंगे, हमने तो पाप इतने किए हैं। ये लेकिन आपकी जिंदगी में जो आया है वो लेकिन ही खराब है कि आप वहां पर जा रहे हैं और आप वहां की जो लोगों के अंदर जो एक पवित्र चीज है, जो पावन चीज है, वहां पे जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा को आप जैसे लोग ठेस पहुंचा रहे हैं। जब आप गंगा जी नहा के आए हैं, तो ये वाला घाट और वो वाला घाट क्या करेगा? आप अपने स्नान में ये लेकिन वाला शब्द क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आप अंदर से संतुष्ट नहीं हो। ये बात वही वाली बात हो गई कि जैसे लोग, जैसे एक पंडित जी कह रहे हैं काल सर्प दोष है और एक पंडित जी कह रहे हैं काल सर्प दोष नहीं है। दोस्तों, या तो पूरी चीजों को मानिए या फिर बिल्कुल मत मानिए। अगर आप किसी पंडित जी के पास जा रहे हैं, तो पंडित जी ने अगर, और आपको पता है कि पंडित जी सही बताते हैं, आप एरे गहरे किसी पंडित जी के पास तो नहीं जाओगे। वो पंडित जी आपके अलावा न जाने कितने लोगों की कुंडली देख चुके होंगे, तो थोड़ा सा उन पर भी विश्वास करना चाहिए। और जब आपकी कुंडली में दोष बताया है, तो कुछ ना कुछ
चलो मान लिया कि उन्होंने काल सर्प दोष गलत बता दिया, लेकिन कुछ ना कुछ तो दोष होगा, तभी तो आप पंडित जी के पास गए हो, तभी तो उनके पास पहुंचे हो। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा विषय है कि काल सर्प दोष होता है नहीं होता है। हमारे पंडित जी क्या बोल रहे हैं, जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था नारद जी और भगवान विष्णु का वृत्तांत, कि भाई अपने लिए गुरु देख लो। और वो क्या बोलते हैं भगवान विष्णु से कि भाई मैं घर से निकला था तो गुरु तो मिल गया, लेकिन वो शूद्र वर्ण का है। अब जब लेकिन वाले शब्द आपके बीच में आ जाते हैं तो ये आपके लिए एक रोड़ा रोड़ा खड़ा कर देते हैं बीच में, कि भाई आपको अब मुक्ति का मार्ग आपके लिए असंभव होता जा रहा है। तो जब भी आप पंडित जी के पास जा रहे हैं, आप जाने माने पंडित जी के पास, ज्ञानी पंडित जी के पास जा रहे हैं, और अगर 2 या 4 या 5 या 10 पंडित जी आपसे काल सर्प दोष के बारे में कह रहे हैं, तो इसका मतलब आप ये मान लो कि आपके ऊपर काल सर्प दोष है। अगर 10 में से 9 पंडित जी अगर ये कह रहे हैं कि भाई काल सर्प दोष नहीं है, तो इसका मतलब काल सर्प दोष नहीं है। लेकिन 10 में से अगर एक इंसान भी बता रहा है तो कम से कम काल सर्प दोष तो होता होगा। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा विषय है, आप फालतू के चक्करों में ना पड़े। 10 में से 3 लोग आपको मिल जाएंगे जो कहते हैं इस तरह का कोई दोष नहीं होता है। अगर इस तरह का दोष नहीं होता तो बाबा त्र्यंबकेश्वर नाथ वहां पर लोगों को मुक्त नहीं करते। आप अपने आसपास अपनी सोसाइटी में देख सकते हैं, जिन्होंने काल सर्प दोष की पूजा करवाई और पूजा करवाने के बाद उन लोगों के वारे न्यारे हो गए, उन लोगों के उन्नति के रास्ते खुल गए। तो दोस्तों लेकिन अगर मगर इन शब्दों में ना पड़े, अगर कोई चीज होती है, अगर आप कष्ट में हैं, तो आपको पाठ पूजा करवाने से कोई हानि नहीं होने वाली है। काल सर्प दोष की पूजा एक ऐसी पूजा होती है कि जिसके द्वारा आपकी छोटे मोटे संकट भी दूर हो जाते हैं। क्योंकि चलो काल सर्प दोष नहीं है, हो सकता है आप पर राहु दोष हो सकता है आप पर काल का दोष हो, किसी का दोष हो, जिसकी वजह से आप उन्नति नहीं कर पा रहे हो। तो दोस्तों अपने मन में लेकिन अगर मगर के सवालों को आप एकदम दूर रख दो। अगर आप पंडित जी के पास जा रहे हो, आप सनातन धर्म में विश्वास करते हो, आप पंडित जी पर विश्वास करते हो, और पंडित जी आपसे कह रहे हैं कि काल सर्प दोष होता है तो होता है। अगर पंडित जी कह रहे हैं नहीं होता है तो नहीं होता है। और अगर होता है, आप विश्वास करते हो, तो आप उसका इलाज कराइए, आप उसकी पूजा करवाइए। और अगर आप नहीं मानते हो तो बिल्कुल पूजा मत करवाइए। आपके पास जो आपने अपने दिमाग में कोई उपाय सोचे हैं, उनसे आप उनका समाधान करने की कोशिश करो। और अगर समाधान उनसे भी नहीं हो रहा है तो उन पंडित जी की बात भी मान लो जो ये कहते हैं काल सर्प दोष है। और उसका इलाज कहाँ है? 100% काल सर्प दोष का इलाज नासिक के त्र्यंबकेश्वर बाबा ज्योतिर्लिंग के पास है। वहां पे पाठ पूजा करिए, आप वहां पे कुंड पे नहाइए और त्र्यंबकेश्वर बाबा के दर्शन करिए। और इन तीनों कामों को करने के बाद, जाने नहाने और दर्शन करने से आपके सारे कष्ट दूर हट जाएंगे एकदम, और आपको उन्नति का रास्ता ऐसा मिलेगा कि आप कहेंगे कि चलो मेरा जीवन धन्य हो गया। दोस्तों मेरी बात से आप सहमत हैं तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आगे शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।